ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप राई का पहाड़ बना करके अपना बदला लेने की भावना को पाल के बैठे हो। जीवन में थोड़ा थोड़ा लेट गो करना भी सीखिए। छोटी मोटी चीजें हैं, आपसे भी गलतियां हुई होंगी कभी ना कभी जीवन में, तो दूसरों के प्रति उस व्यवहार को अपनाएं जो आप अपने लिए, जिसको आप रिकमेंड करते हैं। तो इससे आपका मंगल बद की क्वालिटी आपकी खत्म होने लगेगी। ईर्ष्या की भावना, उसका मतलब है कि आपका कंपटीटर आपसे आगे निकल रहा है, आप बजाय अपने कंपटीशन को हेल्दी बनाने की बजाय आप किसी ना किसी तरीके से ये चाह रहे हो कि बैड तरीके से सामने वाले की डीफेमिंग कर दी जाए। और अब ईर्ष्या की भावना यदि आप अपने मन में पाले हुए बैठे हो तो डेफिनेटली आप मंगल बद की क्वालिटी के हो। चाहे कुंडली में मंगल कितना भी अच्छा पड़ा हो, तो आपको मंगल खराब के ही नतीजे जीवन में देखने को मिलेंगे। मंगल नेक के अंदर एक क्वालिटी होती है, वो अपनी आने वाली जनरेशंस के बारे में सोचता है। जनरेशंस आगे बढ़ती भी हैं उसकी, वो ऐसे कार्य करता है जीवन में जो उसकी जनरेशन दूरदृष्टि के हिसाब से आने वाली पीढ़ियों का भला सोचेगा। दूसरी तरफ मंगल बद का व्यक्ति खुद तो बर्बाद होगा ही होगा, कर्म भी साथ में कुछ ऐसे कर डालेगा कि आने वाली जनरेशंस उसकी प्रभावित होंगी। पूरे खानदान का ही बेड़ा गर्क करने का प्रयास वो व्यक्ति करना शुरू कर देगा अपने जीवन में। ऐसे ऐसे डिसीजन लेगा, लड़ाई झगड़े, जेल यात्रा, या गलती से मतलब कि किसी को बदनाम करना, या इस तरह की चीजें, जो ऐसा ऐसा पंगा लेना जहां पर आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे जाके झगड़ों में पड़ जाना, दूसरों के झगड़े करवा देना, तो वो उसके आने वाले समय के अंदर उसके बच्चे, उसके पूरे खानदान को जो चीज प्रभावित करनी शुरू कर देगी। तो वो मंगल बद वाले व्यक्ति होते हैं जो अपने खानदान को नीचे गिराने का काम करते हैं। मंगल नेक वाला व्यक्ति गृहस्थ में सुखी मिलेगा आपको, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ अच्छा संबंध होगा, अपनी ग्रोथ की तरफ अग्रसर रहेगा। वो अपने बच्चे के बारे में भी वही सोचेगा जो उसके पेरेंट्स ने अच्छा उसके बारे में सोचा है। औलाद से भी सुखी होगा, भाइयों का सपोर्ट उसको मिलता रहेगा। तो ये सब चीजें जो है मंगल नेक के प्रारूप होते हैं। और मंगल बद के अंदर भाइयों से रिलेशन खराब हो जाएंगे। थोड़ी सी संपत्ति के लिए राई का पहाड़ बना के भाइयों से झगड़ा करना शुरू कर देगा, या भाइयों का सपोर्ट उसको नहीं मिलेगा, तब भी मंगल बद कहलाएगा जीवन के अंदर। कभी कभी बहुत बार ऐसा भी होता है, हमारा इंटेंशन ठीक होता है लेकिन हमारे भाइयों का या दुनिया का हमारे प्रति इंटेंशन ठीक नहीं होता, तो उसमें भी मंगल बद ही कहलाएगा। लेकिन उसको आप थोड़ी सी रेमेडीज करके आप अपने इंटेंशन को क्लियर रख के अपने लिए अच्छा सोच सकते हो। फिर उसमें यह होगा कि कोई आपका कितना भी बुरा सोचेगा लेकिन आपकी फिर भी सर्वाइवल बहुत पॉजिटिव तरीके से लाइफ में होती रहेगी। और जो व्यक्ति आपका बुरा सोचेगा, बैक एंड पे उसका अपने आप उसके कर्मों का फल उसको मिलता रहेगा।